Hello friends, today we discuss about future perfect tense, future perfect tense। लास्ट सेशन में हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। जनरली आप जानते हैं कि परफेक्ट टेंस जो है ये किसका बोध करवाएगा? पूर्णता का बोध करवाएगा, यानी किसी एक्शन के पूर्ण होने का बोध करवाएगा, वो भी किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में। एक चीज की जानकारी हमें होना जरूरी है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब जो होगी विल, सेल और हैव। जैसा कि आपको पता है, जो हैव जो है ये किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध करवाएगा, यानी कि ये विल्स और सेल जो है फ्यूचर को इंडिकेट करेगा। और हैव के साथ आपको मालूम है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होगी। इसी को हम अगर हिंदी में समझे विल और सेल प्लस हैव। अगर वाक्य के अंत में चूका होगा, चूका ये वर्ड जो है किसी एक्शन को, किसी भी कार्य को पूर्ण होने का, और यहाँ पर जो गा गे गी जो वर्ड है यहाँ पे फ्यूचर टेंस का द्योतक है। चूका होगा, चूकी होगी और चूके होंगे, ये वर्ड्स जो है हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई भी वर्ड आएगा जो परफेक्ट का बोध करवाएगा, ये वर्ड्स जो है हमें हिंदी में अपन को देखने को मिलते हैं। अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, यानी कि फॉर्मूला जो है जानते ही हैं, जैसा कि पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इनके बारे में बार बार डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हर वीडियोज में इनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है। डायरेक्ट हम चलते हैं इसके हिंदी अनुवाद की तरफ। कैसे? हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। जैसे हम एक सब्जेक्ट लें, अपन ने लिया राम प्रकाश, ऑब्जेक्ट ले लिया पुस्तक, पढ़ना क्रिया है, पढ़ चुका होगा, पुस्तक पढ़ चुका होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? राम प्रकाश, यानी कि पढ़ना यहाँ पे जो क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? राम प्रकाश, तो सब्जेक्ट होगा राम प्रकाश। और चूका होगा किसकी पहचान है? विल, सेल, हैव की पहचान है। तो राम प्रकाश आ रहा है तो विल आ जाएगा, विल के बाद में हैव। या विल क्यों आया? क्योंकि आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी से सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। विल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रीड,
रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। जैसा कि हमें ज्ञात है, क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म एक ही है, रीड, रीड और रीड। और पुस्तक को अपन क्या कहते हैं? बुक कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम सेकंड सेंटेंस की चर्चा करें तो यहाँ पे अपन ने ले लिया प्रोनाउन वे। वे अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपन ले सकते हैं, वे अपन ने ऑब्जेक्ट ले लिया। जैसे किसी खेल का नाम ले लिया, क्रिकेट, खेल चुके होंगे, वे एंड दे। अब यहाँ पे चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, विल सेल हैव की पहचान है, देख के साथ विल आएगा और विल हैव। यहाँ पे वर्ब जो है प्ले है, मेन वर्ब प्ले है, तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी प्लेड। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। अगर यहाँ पर टाइमली वर्ड है, अगर दिया हुआ है कि उस समय तक, बाय दैट टाइम, उस समय तक खेल चुके होंगे, तो यहाँ पे प्रपोजिशन जो है वो बाय लगेगा। इसी प्रकार हम, ये तो सकारात्मक वाक्य हुए। अगर हम बात करें नकारात्मक वाक्यों की, नेगेटिव सेंटेंस की, तो जैसे राम प्रकाश विल, यानी कि राम प्रकाश पुस्तक नहीं पढ़ चुका होगा, तो अपन ने किया राम प्रकाश विल है, विल के बाद में आएगा नोट, ना कि हैव के बाद में नोट आएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने नोट के बारे में पढ़ा था कि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में प्रयुक्त होता। विल, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? विल, तो विल के बाद में आएगा नोट। अगर डू होता तो डू नोट, डज होता डज नोट। विल नॉट हैव रीड बुक, ये है नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो यहाँ पर पहले क्या जोड़ सकते हैं अपन, यानी क्या राम प्रकाश पुस्तक पढ़ चुका होगा, तो क्या पहले जुड़ेगा? तो पहले जुड़ेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी पहले आएगी, तो विल पहले आएगी। विल राम प्रकाश अब यहाँ पे हैव, रीड और बुक। एक बात का जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं इसी प्रकार, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस है ये, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दूं तो इंटरोगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव तो है पहले से ही, राम प्रकाश, राम प्रकाश नॉट हैव रीड बुक। इसी प्रकार जो है हमारे प्ले से अपन बना सकते हैं। नोट आएगा यहाँ पे, नेगेटिव बन जाएगा। अगर इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो विल पहले लगा देना, तो वो इंटरोगेटिव बन जाएगा।
अगर हम पढ़ना चाहते हैं उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो नोट मान लो कि यहाँ पे है विल बाहर निकाल दो। तो जैसे ही हम पहले शुरुआत जो है स्टार्टिंग जो है विल से करेंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, और यहाँ पर नोट लगाएंगे नेगेटिव भी हो जाएगा, यानी वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अपन को ये जरूर ध्यान रखना कि अगर टाइमली वर्ड दिया हुआ है उसके पहले अपन को बाई का यूज करना है, यानी कि उस समय तक कोई भी कार्य हो रहा है तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा, ये प्रपोजिशन जो वर्ड आएगा वो बाई होगा। इसी प्रकार से आप खुद भी घर पे अभ्यास कर सकते हैं और जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद फ्रेंड्स।